नमस्कार। कांग्रेस आलाकमान के सामने मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। राजस्थान का मसला सुलझा भी नहीं था। राजस्थान में अभी तक पायलट और गहलोत खेमों के बीच में जो सियासी तकरार है वो अभी तक जारी दिख रही है और इसी बीच में पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। हालांकि ये झगड़ा बहुत समय से चल रहा था, लेकिन अब इस झगड़े ने ये झगड़ा जिसे कहा जाना चाहिए सरेआम हो गया है, चौराहे पर आ गया है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब के शराब कांड को लेकर। पंजाब कांग्रेस के अंदर जिस तरह की उठापटक और सियासी गुटबंदी चल रही है उस बारे में। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने पंजाब में हाल ही में हुए शराब कांड, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई है, इसे मुद्दा बना लिया है। उनका कहना है कि इस मामले की सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जानी चाहिए। राज्य सरकार को इस बारे में सिफारिश करनी चाहिए, लेकिन राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जो प्रताप सिंह बाजवा हैं वो सीनियर लीडर भी हैं पार्टी के, और वो लगातार अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं। और अब इस मामले में उन्होंने और पंजाब कांग्रेस के एक और पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद शमशेर सिंह दूलो, इन दोनों लोगों ने इस मामले में, शराब कांड के मामले में, इसकी सीबीआई की जांच को लेकर वहां के राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। और इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रताप सिंह बाजवा को जो सुरक्षा मिली थी पुलिस की, उसे वापस ले लिया। इससे बाजवा और भड़क गए और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को, हाईकमान को लेटर भेजा है और कहा है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को उनके पदों से हटाया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है बाजवा का कि पंजाब में कांग्रेस को लोगों ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि अमरिंदर सिंह ने इस बात का वादा लोगों से किया था उस दौरान कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पंजाब से नशे को खत्म किया जाएगा, पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाएगा। 4 हफ्ते का समय मांगा गया था। उनका कहना है कि 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस के लोगों में नाराजगी है। और जब बाजवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, काम किया था। और 2017 के विधानसभा चुनाव में यह स्थिति थी कि कांग्रेस को पहली बार 2/3 सीटें पंजाब के अंदर मिली थी, लेकिन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, लेकिन उनके हट के आगे झुकते हुए कांग्रेस आलाकमान ने अमरिंदर सिंह को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद जब बाजवा बहुत ज्यादा नाराज हुए तो इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। लेकिन बाजवा लगातार मुख्यमंत्री पद की उनकी सियासी ख्वाहिश है और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और इस शराब कांड के बाद वो बेहद मुखर हैं और उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस कमेटी ने पंजाब के लोगों से मैंडेट हासिल किया, जनादेश हासिल किया, उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए। पंजाब में नशा मुक्ति के वादे को लेकर वो लगातार अमरिंदर सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इनके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, उनसे जो सियासी तकरार है अमरिंदर सिंह की वो जग जाहिर है। जब तक नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट में थे अमरिंदर सिंह की, तब तक भी सियासी तकरार थी। उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया कैबिनेट से और इन दिनों बिल्कुल पूरी तरह निष्क्रिय हैं। कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी का बयान आया था कि अगर बीजेपी अकाली दल से नाता तोड़ ले तो बीजेपी में वापसी पर विचार किया जा सकता है। तो अगर बीजेपी, जैसा वहां लग रहा है, वो अपना सियासी आधार खुद के दम पर हासिल करना चाहती है और शिरोमणि अकाली दल में भी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सारे नाराजगी के स्वर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूटता है तो निश्चित रूप से यह हो सकता है, जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का बयान आया है, नवजोत सिंह सिद्धू वापस बीजेपी में जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस में अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर सिद्धू चले गए और जिस तरह प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दूलो और सिद्धू अगर नहीं भी जाते हैं, वो पार्टी में हैं, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अमरिंदर सिंह के पूरी तरह खिलाफ हैं, कांग्रेस के लिए निष्क्रिय हैं, पंजाब में उनकी कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती। और शमशेर सिंह दूलो, बाजवा और सिद्धू
ये तीनों पंजाब के बड़े चेहरे हैं और पंजाब के हिंदू सिख मतदाताओं के बीच में सिद्धू की पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। और शमशेर सिंह दूलो और बाजवा, जैसा मैंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, तो इनका भी अपना एक सियासी आधार है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आलाकमान कैसे इस लड़ाई को, कैसे इस सियासी मुश्किल को सुलझा पाता है, कैसे इस सियासी झगड़े को खत्म कर पाता है, क्योंकि ये जो झगड़े हैं ये कमोबेश लगभग हर राज्य में कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं और जहां जहां उसकी सरकारें हैं वहां ये झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वैसे अमरिंदर सिंह की उम्र काफी हो गई है और नवजोत सिंह सिद्धू अपेक्षाकृत उनके युवा हैं और लीडरशिप को बदलने की बात लगातार वहां पर बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू करते रहे हैं। तो देखना होगा कि इस सियासी घमासान को सुलझाती कैसे है पार्टी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को कैसे सुलझाता है। राजस्थान को जैसे तैसे सुलझाया गया है, हालांकि वहां भी आग लगी हुई है और ये फौरी राहत है कांग्रेस आलाकमान के लिए। लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से बाजवा ने खुलकर हाईकमान को लेटर लिखा है और खुलकर कहा है कि सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह को पार्टी के पदों से हटाया जाना चाहिए, तभी यहां पर कांग्रेस जिंदा रह सकती है। तो ऐसे में पंजाब कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सड़कों पर है, घमासान सड़कों पर है और देखना यह होगा कि इस घमासान में भी क्या कांग्रेस आलाकमान इसको फौरी तौर पर कहीं कोई शांत करने में उसे सफलता मिलती है या ये घमासान कुछ ऐसा होगा जिसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।